हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे पहला टॉपिक हम जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे वो है बैक्टीरिया। और जो स्टडी अगर हम करते हैं बैक्टीरिया तो उस ब्रांच को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहा जाता है उसे? बैक्टीरियोलॉजी। तो अब हमें ये जो सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी जो पढ़नी है, सबसे पहले तो हम पहले पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया सेल जो है वो उसका शेप क्या है, क्या क्या बैक्टीरियल सेल के पास पार्ट होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स कौन सी प्रोसेस से डिवाइड करता है। ठीक है, दोबारा देखते हैं एक बार हम। ठीक है, शॉर्टली सबसे पहले जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल्स के पास दो लेयर्स होती हैं, दो आउट लेयर्स होती हैं। सबसे इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ये बैक्टीरिया की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जा सकता है, जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो अंदर ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर बना हुआ है सबसे इनर मोस्ट एरिया में, ये कवर कर रहा है साइटोप्लाज्म को अंदर। ठीक है, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। दूसरी जो लेयर होती है बैक्टीरिया में उसे बोलते हैं सेल वॉल, या फिर इसे पेप्टिडोग्लाइकन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेप्टिडोग्लाइकन। अब पेप्टिडोग्लाइकन और सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, लेकिन ये दो टाइप की होती है। ठीक है, एक सेल वॉल को तो हम कहते हैं वही ग्राम पॉजिटिव और एक सेल को हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव सेल वॉल, नेगेटिव सेल वॉल क्या डिनोट कर रही है? पॉजिटिव सेल वॉल और नेगेटिव सेल वॉल ये डिनोट कर रही है कि किसी बैक्टीरिया में, जैसे मान लो ये दो बैक्टीरिया है, जैसे फर्स्ट बैक्टीरिया, ये सेकेंड बैक्टीरिया, इन दोनों में ये जो पहली लेयर है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये दोनों में होगी सेम। लेकिन जब हम इसकी आउटर लेयर की बात करेंगे, किसकी? सेल वॉल की, तो सेल वॉल ये इसके ऊपर मान लो इस तरीके से प्रेजेंट है। ये जो ग्रीन कलर की लेयर है ये सेल वॉल है, और जो ऊपर वाला बैक्टीरिया था ना, ए वाला, मैं मान के चलता ये पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया है। तो इसकी सेल वॉल आप देखोगे तो कैसी अपीयर हो रही है? थिक वॉल अपीयर हो रही है। कैसी वॉल है? वॉल है थिक। और जो अगर बैक्टीरिया जो बी है, जिसको कि मैं नेगेटिव कंसिडर कर रहा हूँ, इसके पास भी सेल वॉल होती है, लेकिन इसकी सेल वॉल होती है थिन। कैसी होती है? बहुत ही पतली सेल वॉल होती है इसके पास। और साथ में इसके पास एडिशन में सेल वॉल के आगे एक और लेयर रहती है जिसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। जो ये नीले कलर की लेयर है इसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर ग्रीन कलर की लेयर है इसे कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो ध्यान से सुन लो, जो पॉजिटिव और नेगेटिव में मेन डिफरेंस ये है कि जो सेल वॉल है वो दो टाइप की होगी, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। पॉजिटिव वाले के अंदर जो सेल वॉल है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, वो कैसी होगी? थिक होगी। जबकि जो नेगेटिव वाले के अंदर सेल वॉल की जो लेयर है वो कैसी होगी? थिन होगी। लेकिन एक प्लस में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जिसे हम क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बाकी चीज़ों की बात करेंगे कि सेल में और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अलावा या सेल वॉल के अलावा, तो बाकी जो स्ट्रक्चर सेल के अंदर प्रेजेंट है, सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल हमारी किसको कवर कर रही है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को। और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन किसे कवर कर रहा है? अंदर साइटोप्लाज्म को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये साइटोप्लाज्म में जो अंदर का जो ये फ्लूइड है लाइट ब्लू कलर का, ये क्या है? फ्लूइड जो सेल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा, ये जो रेड कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है अंदर, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड या फिर ये डीएनए है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो पिंक कलर के इसके ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं इसे कहते हैं फ्लैजेला। और फ्लैजेला किस में मदद करते हैं? बैक्टीरिया को मोटिलिटी में मदद करते हैं। ठीक है, मोटाइल करवाते हैं बैक्टीरिया को मूवमेंट कराने के लिए। उसके बाद इसके अंदर इंक्लूजन बॉडीज़ प्रेजेंट है, जैसे इंक्लूजन्स, पॉलीराइबोसोम या पाइलस प्रेजेंट है, जो कि एक्सचेंज करती है फ्लूइड वगैरह। और बैक्टीरिया के सबसे आउटर मोस्ट पार्ट पे ये जो ब्लू सा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल क्या करता है कि कोई भी हायर ऑर्गेनिज्म है अगर इस बैक्टीरिया का इनगल्फ कर ले तो इसके ब्रेकडाउन से बचाने के लिए प्रेजेंट है। ठीक है,
ये बैक्टीरिया के नॉर्मली पार्ट्स थे, और जब हमारी सेल वॉल इन्वर्टेड हो जाती है उसे मेसोसोम्स कहते हैं, जैसे इस तरीके से इन्वर्ट हो रखी है। ये बैक्टीरिया के नॉर्मल पार्ट से याद रखना, बैक्टीरिया की मेन चीज़ दो लेयर है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेल वॉल इसलिए क्योंकि इसी के बेसिस पे दो में डिवाइड होती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। आगे ये पूरा चार्ट बना हुआ है कि जिसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के डिफरेंस लिखे हुए हैं, ठीक है। इस चार्ट को अच्छे से देख लेना, इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या क्या बता रखा है कि यहाँ पे कौन सा एसिड, जैसे कि यहाँ पे ये पूरी टेबल में दे रखे आइटम्स, और यहाँ पे बता रखा है पॉजिटिव में कौन सा आइटम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ग्राम नेगेटिव में बता रखा है एब्सेंट है। जैसे सबसे पहले टिकॉइक एसिड्स, टिकॉइक एसिड्स किस पे प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव पे, लेकिन ग्राम नेगेटिव पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। आप नीचे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है। देखते हैं क्या क्या होता है। जो ग्राम पॉजिटिव वाली साइड की बात करते हैं सबसे पहले, चलो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है इसके पास, मान लिया होती है। दूसरा, इसके पास पेप्टिडोग्लाइकल लेयर है जो ब्लू कलर की है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, ये भी होती है, दो लेयर्स हो गई। लेकिन अगर हम बात करें, ये तो ग्राम नेगेटिव के पास भी है ना, ये दोनों चीज़ें, तो ग्राम नेगेटिव के पास भी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ग्राम नेगेटिव के पास भी पेप्टिडोग्लाइकल लेयर है। लेकिन दोनों की अगर आप पेप्टिडोग्लाइकल लेयर को कंपेयर करोगे तो इसमें देखो, ये जो पर्पल स्ट्रक्चर बने, जो लेयर बनी है बहुत थिक है, और इसमें ये लेयर काफ़ी थिन है। दोनों के दोनों में पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, प्रेजेंट है। अब दोनों में लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, नहीं, लिपोप्रोटीन्स केवल और केवल किस में है, हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में। और अब बात करें, जो एक मेम्ब्रेन होती है थर्ड, आउटर मेम्ब्रेन, वो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, नेगेटिव वाले में, पॉजिटिव वाले में नहीं होती। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप ये टेबल को अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना कि कौन सा पर्टिकुलर एसिड, कौन सी पर्टिकुलर लेयर्स, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन किस में थिन होती है, किस में थिक होती है। अगला, बैक्टीरिया हमारे इन शेप्स में प्रेजेंट होता है। जैसे अगर बैक्टीरिया सर्कुलर शेप में प्रेजेंट हो, उसे कोका या कोकस बोला जाता है। अगर ये कोकस वाली शेप, दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाता है, इसे क्या बोला जाता है, डिप्लोकोकस या डिप्लोकोका है, ठीक है। अगर ये क्लस्टर फॉर्म होता है तो इसे क्या कहते हैं हम, स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ये चेन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, चेन की तरह जुड़ता है इस तरीके से, इसे बोलते हैं स्टेफाइलो। स्टेफाइलो का मतलब क्या होता है, चेन। स्ट्रेप्टो का मतलब क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रेप्टो का मतलब होगा चेन, स्टेफाइलो का मतलब होगा यहाँ पे क्लस्टर्स। इन्होंने अपोजिट लिखा हुआ है। आगे जो ये स्ट्रक्चर है हमारा इस तरीके से, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इस शेप को बोला जाता है बेसिलाई, और जो कॉमा शेप्ड है उसे क्या बोला जाता है, विब्रियो, ठीक है। और जो बैक्टीरिया जिसकी सरफेस पे इस तरीके की प्रोजेक्शन है उसे क्या बोला जाता है, पेट्राइकस। दोबारा से हमारे दो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन होती है सबसे मेन, ठीक है। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया उसकी दो क्लासिफिकेशन आएगी, इस पर ध्यान देना। एक होगा कोकाई और एक होगा बेसिलाई। कोकाई जो होगा वो होगा स्पेरिकल शेप। कैसी स्पेस होती है, स्पेरिकल शेप। जो हमारा बेसिलाई होगा रॉड शेप, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अगर मैं बोलूँ, जैसे कि कोकाई की बात करूँ, अगर मैं दो कोकाई को एक साथ रख दूँ तो इसको मैं बोलूँगा डिप्लोकोकाई। अगर मैं कोकाई की एक चेन बना दूँ तो इसको बोलूँगा मैं स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर कोकाई इसमें ग्रुप में क्लस्टर में प्रेजेंट हो इस तरीके से तो मैं इसको बोलूँगा स्टेफाइलोकोकाई। ये बैक्टीरिया की इस तरीके से अरेंजमेंट को कहा जाता है, ठीक है। इस अरेंजमेंट की वजह से ऐसी कई सारी अरेंजमेंट, जैसे बेसिलाई एक साथ जुड़ गई, ठीक है, या स्ट्रेप्टोबेसिलाई, स्टेफाइलोबेसिलाई, अलग अलग तरीके के ग्रुप हो सकते हैं। इन्हीं ग्रुप के बेसिस पे अलग अलग बैक्टीरियाज प्रेजेंट है। अब उन बैक्टीरियाज की बात करेंगे, कौन कौन से बैक्टीरियाज है। डिसीज़ को प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं। दिस में भी कोकाई या फिर बेसिलाई, वो कोकाई भी हो सकते हैं, बेसिलाई भी हो सकते हैं, यानी वो स्पेरिकल शेप के भी हो सकते हैं, रॉड शेप के हो सकते हैं। सब बैक्टीरिया आर एसिड फास्ट ऑन जेन लिंसन स्टेनिंग, कि जब हम स्टेनिंग करते हैं, कौन सी स्टेनिंग, जेन लिंसन, तो कुछ बैक्टीरिया एसिड फास्ट होते हैं, कुछ नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं। तो और वैसे जीन लिंसन स्टेनिंग हमारे किस बैक्टीरिया को फाइंड आउट करने के लिए की जाती है, एसिड फास्ट में माइकोबैक्टीरियम को फाइंड आउट करने के लिए की जाती है, जो ट्यूबरकुलाई कॉज करता है। अब यहाँ पे चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन।
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरियाज आते हैं? स्टेफाइलोकोकस जो किस में प्रेजेंट होता है? क्लस्टर में, यानी इस तरीके से। पहले तो नाम पे ध्यान देना, कोकाई है और कैसा है? स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। कोकाई का मतलब तो क्या है? स्पेरिकल शेप है। स्टेफाइलो का मतलब होता है क्लस्टर, देखो लिखा है यहाँ पे प्रेजेंट इन क्लस्टर, इस तरीके से गुच्छे में प्रेजेंट होगा ये, ठीक है, ग्रेप्स की तरह। अब दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस दोबारा ऐसे सर्कुलर शेप, लेकिन कैसे प्रेजेंट है? चेन में, इस तरीके से, ये स्ट्रेप्टोकोकस है। न्यूमोकोकस कैसे प्रेजेंट है? पेयर में, इस तरीके से जो पेयर में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक ही कैप्सूल के अंदर है, इसे बोलते हैं न्यूमोकोकस। अब ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई के अंदर निजेरिया, निजेरिया भी किस तरीके से प्रेजेंट है? पेयर के अंदर। और अब ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई की बात करें, देखो बैसिलाई का मतलब मैंने यह बताया था, रॉड लाइक शेप का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कॉर्नी बैक्टीरिया कैन बी स्टेन्ड विद अल्बर्ट स्टेनिंग। जो कॉर्नी बैक्टीरिया है, वो जो रॉड लाइक शेप का बैक्टीरिया है, वो किस से स्टेन किया जा सकता है? अल्बर्ट स्टेनिंग से। क्लोस्ट्रीडियम जो है वो भी ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है। ये कैसा होता है? अनारोबिक। अनारोबिक मतलब कि इसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती ग्रो करने के लिए, उल्टा अगर ऑक्सीजन होगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन में तो इसके लिए हार्म करेगा। ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, सबसे पहले एंटेरोबैक्टीरिया के मेंबर, जो कि ऑक्सीडेज नेगेटिव, यानी कि जो ऑक्सीडेज है वो एक एंजाइम है जो कि ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन, जो भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है, अगर ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट नहीं है इन बैक्टीरियाज के पास, तो ये ऑक्सीडेज नेगेटिव कहलाई जाएंगे। विब्रियो, विब्रियो है जो कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है, कैसा होता है? कर्व्ड बेसिलाई होता है, और ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव, यानी कर्व्ड शेप का इस तरीके से बैक्टीरिया होगा। ऑक्सीडेज पॉजिटिव का मतलब है इसके पास ऑक्सीडेज एंजाइम क्या प्रेजेंट होगा? सॉरी, ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होगा। स्यूडोनोमास, ये भी ऑक्सीडेज होता है इसके पास भी। ये अलग अलग बैक्टीरियाज के ग्रुप है, कोई एसिड फास्ट में आता है, कोई ग्राम पॉजिटिव में बैसिलाई में आता है, कोई ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में आता है, कोई ग्राम पॉजिटिव कोकाई में आता है, कोई ग्राम नेगेटिव में। इसी तरीके से और दो ग्रुप है, एसिड फास्ट बेसिलाई, जिसमें मैंने क्या बताया था, एसिड फास्ट में हम किसको स्टडी करते हैं? माइकोबैक्टीरिया को, जिसकी स्पीसीज क्या डिसीज कॉज करती है? ट्यूबरकुलोसिस कॉज करती है। क्या कॉज करती है? ये ट्यूबरकुलोसिस कॉज करती है। हेलिकल बैक्टीरिया, हेलिकल बैक्टीरिया में हेलिकल शेप में कौन आते हैं? स्पायरोचेट्स बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, स्पायरोचेट्स बैक्टीरिया आते हैं। अब इन्हीं के बारे में हमें स्टडी करना है। सबसे पहले ये चार्ट है जो ये ग्राम पॉजिटिव का है, कि जब हम स्टेनिंग करेंगे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज है उनकी क्लासिफिकेशन लिख रखी है पूरी की पूरी। तो क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि जब अगर हमने ग्राम स्टेनिंग की, और ग्राम स्टेनिंग के बाद जब हमें ने स्टेन के अंदर हमारा जो बैक्टीरिया है वो कैसा आया है भाई? पर्पल आया है। पर्पल क्या आया है स्टेन करने पे? तो अगर बैक्टीरिया कोकाई का है तो कौन कौन सी क्लासिफिकेशन आती है? सबसे पहले तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे आगे डिवाइड है कि अगर कोकाई ग्राम पॉजिटिव है लेकिन साथ में इसके पास कैटलेज एंजाइम है। कैटलेज एंजाइम्स क्या करता है? बेसिकली कैटलिस्ट का काम करता है, ब्रेक डाउन में मदद करता है कई केमिकल रिएक्शन में। कैटलेज एंजाइम है तो वो किस कैटेगरी में आता है? स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया के ग्रुप वाले जो बैक्टीरियाज है वो क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। स्पेरिकल तो होते हैं कोकाई के अंदर है, लेकिन कैसे होते हैं? क्लस्टर्स में होते हैं। और जो दूसरा है जिसके पास कैटलेज एंजाइम नहीं है, वो बैक्टीरिया कैसे प्रेजेंट होता है? कोकाई वाला चेन में प्रेजेंट होता है। स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया इस तरीके से चेन में प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्ट्रेप्टो मतलब चेन, कोकाई मतलब क्या होता है? स्पेरिकल शेप। आगे अगर देखोगे तो स्टेफाइलोकोकस, चलो मान लिया कैट, स्टेफाइलोकोकस के पास क्या है? लिख लेते हैं। स्टेफाइलोकोकस के पास क्या क्या चीज़ मिली? पहला तो मिला भाई कैटलेज पॉजिटिव, क्या है इसके पास? कैटलेज प्रेजेंट होता है। दूसरा स्टेफाइलोकोकस और जो दो में डिवाइड कर रखे हैं किस बेसिस पे? और एंजाइम के बेसिस पे। एंजाइम का नाम है कोगुलेस, और कोगुलेस प्रेजेंट होगा या नहीं होगा उसके बेसिस पे दो में डिवाइड है। जिसमें कोगुलेस है, जिसमें कोगुलेस प्रेजेंट है, वो टाइप को बोलते हैं हम स्ट्रेप्टोकोकाई ऑरियस, जो कि स्टेफाइलोकोकस के स्टेफाइलोकोकस ऑरियस
जो कि स्टेफाइलोकोकस का सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। अब जो सबसे पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होता है स्टेफाइलोकोकस ग्रुप का, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, उसके पास कोगुलेज एंजाइम होता है। कोगुलेज एंजाइम बेसिकली क्या करता है, जो सीरम में कोगुलेशन होती है उसमें मदद करता है। जिस बैक्टीरिया के पास कोगुलेज नहीं है वो कौन कौन से होते हैं, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडाइडिस, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। ठीक है, ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं स्टेफाइलोकोकस ग्रुप के। और पैथोजेनिक जो होता है वो कौन सा होता है, अकेला ऑरियस वाला। अगर बेस उसके बाद बात करें स्ट्रेप्टोकोकस की, तो स्ट्रेप्टोकोकस डिवाइडेड है 3 ग्रुप्स में। किस बेसिस पे, कि वो किस तरीके का हेमोलाइसिस शो करता है। जब हम ब्लड अगार के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस को डालते हैं, ठीक है, ब्लड अगार यानी कि जब हम एक कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं ब्लड अगार, जब हम इसके अंदर बैक्टीरिया को डालते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, तो हमें पता करना है कि कौन सी स्ट्रेप्टोकोकस में कौन सी क्लासिफिकेशन का बैक्टीरिया है। तो हम ये किस बेसिस पे पता करते हैं, हम बेसिस पे पता करते हैं कि किस तरीके का हेमोलाइसिस शो करता है। ब्लड अगार के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, हेमोलाइसिस। तो हेमोलाइसिस जो ये शो करेगा वो कैसे टाइप का होगा, अल्फ़ा हेमोलाइटिक होगा या बीटा हेमोलाइटिक ग्रुप का होगा या गामा। तो सबसे पहले तो अल्फ़ा बीटा गामा हेमोलाइटिक कैसे कैसे अलग रिएक्शन होती है। सबसे पहले अल्फ़ा हेमोलाइटिक ग्रुप वाले जो भी बैक्टीरियाज है वो जो हेमोलाइसिस शो करते हैं वो हेमोलाइसिस होती है पार्शियल हेमोलाइसिस, यानी कंप्लीट हेमोलाइसिस नहीं करते, सिर्फ पार्शियल ही करते हैं, पार्शियल हेमोलाइसिस। लेकिन जो बीटा वाला है, बीटा वाला क्या करता है भाई, कंप्लीट हेमोलाइसिस। क्या करता है, कंप्लीट हेमोलाइसिस, कंप्लीट हेमोलाइसिस। लेकिन जो गामा वाला है वो नो हेमोलाइसिस, वो हेमोलाइसिस शो नहीं करता, यानी कि ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन नहीं करता ये। अब रही बेसिलाई की बात। बेसिलाई का सिंपल क्लासिफिकेशन है एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एरोबिक के कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, लिस्टेरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, बैसिलस सीरियस। और जो एनारोबिक की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है, ठीक है, सी डिफिसिलाइल, ठीक है, सी टेटनाइन। ये जो एनारोबिक और एरोबिक है ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिपेंड है। ओके, ये हमारा ग्राम पॉजिटिव का क्लासिफिकेशन था। अगला चार्ट है, ये हमारा ग्राम नेगेटिव का क्लासिफिकेशन है। अगर आप इस चार्ट में देखोगे तो जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन टेस्ट करने पे कलर चेंज कर देते हैं अपना, यानी कि उसमें कोई डिफरेंट स्टेन आता है, वॉयलेट नहीं आता, अगर वॉयलेट स्टेन ना आए ना ग्राम स्टेनिंग करने पे, तो भाई ये कैसा है, मतलब वॉयलेट स्टेन ना आए तो ये कैसा होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सबसे पहले बात करेंगे हम डिप्लोकोकाई की। डिप्लोकोकाई यानी कि जब 2 कोकाई शेप के बैक्टीरिया जुड़े आपस में तो डिप्लोकोकाई बोलते हैं। डिप्लोकोकाई में जो एरोबिक है, डिप्लोकोकाई कैसे होते हैं, एरोबिक यानी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये भी 2 चीज़ में डिवाइड है, एक जो माल्टोस को यूटिलाइज करता है और एक जो माल्टोस को यूटिलाइज नहीं करता। जो यूटिलाइज करता है उसका नाम है एन मेनिंजाइटिस, एन से निजेरिया, निजेरिया की क्लासिफिकेशन में आते हैं ये, निजेरिया स्पीसीज़ की, निजेरिया मेनिंजाइटाइडिस। और जो निजेरिया गोनोरिया है ये अलग में आता है। और मोर्जेला जो कोकोबैसिला में है, कोकोबैसिला यानी कि जो शेप है वो कैसी होगी, पूरी तरीके से राउंड भी नहीं होगी और पूरी तरीके से सर्कुलर भी नहीं होगी, ठीक है, मिक्स्ड होगी, कोकोबैसिला है। और इसमें कौन कौन से बैक्टीरियाज आते हैं, एच इन्फ्लुएंजा, बी पर्ट्यूसिस, पेस्टरोला, ब्रुसेला और एफ फ्लोरेंसिस, ये अलग क्लासिफिकेशन है। फिर बेसिलाई की बात करें तो बेसिलाई के बैक्टीरिया को जब हम लैक्टोस फर्मेंट करते हैं तो ये 2 में डिवाइड होते हैं, या तो एक बैक्टीरिया जो लैक्टोस फर्मेंट करेगा बेसिलाई का और एक नहीं करेगा, एक करेगा और ये नो वाली साइड नहीं करेगा। जो नहीं करता उसे और में 2 में डिवाइड कर रखा है, जो ऑक्सीडेज प्रोड्यूस, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेज जब एंजाइम होता है किसी में या नहीं होता। जिसमें नहीं होता
ठीक है, वो आगे और क्लासिफिकेशन करता है H2S प्रोड्यूस करने के बाद। जो H2S प्रोड्यूस नहीं करता वो शिगेला यर्सिना, जो प्रोड्यूस करता है वो साल्मोनेला। और ऊपर अगर हम बात करें जो लैक्टोज फर्मेंट नहीं करता था, ऑक्सीडेज एंजाइम है जिसके पास, जो ऑक्सीडेज शो करता है, दैट इज नोन एज सुडोनोमास। इसी तरीके से दूसरी साइड देखे जो लैक्टोज फर्मेंटेशन करते थे, फास्ट जो करते थे, वो ये वाले ग्रुप है, ई कोलाई, क्लेब्सिला और एंटेरोबैक्टर। जो स्लो थे उनके ग्रुप का नाम है सिट्रोबैक्टर सेरेटिया। कॉमा शेप के अंदर ऑक्सीडेज पॉजिटिव के अंदर यानी ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट है। कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? जो एक 42 डिग्री पे ग्रो करता है, सी जेजुनी, ठीक है, विब्रियो कॉलराई ग्रोस करता है जो अल्कलाइन मीडिया में, और होता है एच पाइलोरी, हेलीबैक्टर पाइलोरी, जो कि यूरियस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। ये ग्राम नेगेटिव का चार्ट है, ग्राम पॉजिटिव का, इनकी क्लासिफिकेशन से पढ़ लेना। अब जो इन दोनों की क्लासिफिकेशन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ग्रुप में जो सबसे पहले बैक्टीरिया है हमने पढ़ा था कोकाई के अंदर, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस किस तरीके से प्रेजेंट था? स्टेफाइलोकोकस का जनरल फीचर तो ये था कि हमने, देखो चार्ट में देखते हैं, ये पॉजिटिव वाला चार्ट है, तो आप देखोगे कि ग्राम पॉजिटिव में जो कोकाई वाला टाइप है ना, कोकाई यानी सर्कुलर वाली शेप वाले बैक्टीरिया, उसमें दो क्लासिफिकेशन हो रही है, एक में कैटेलेज एंजाइम है, एक में कैटेलेज नहीं है। जिसमें कैटेलेज है ना, स्टेफाइलोकोकस, जो क्लस्टर में प्रेजेंट रहता है, इस गुच्छे में प्रेजेंट है, ठीक है। देखते हैं इसे कि जो स्टेफाइलोकोकस है, पहला तो कैसा है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। नॉन मोटाइल मतलब है कि जो बैक्टीरिया है इसके पास फ्लैजेला होते हैं ना, इसके पास फ्लैजेला नहीं है, ये मूवमेंट वगैरह शो नहीं करता। और कैसे प्रेजेंट होता है ये? क्लस्टर में, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में, इस तरीके से क्लस्टर में प्रेजेंट होगा ये। और जो इसका सबसे, इस ग्रुप का सबसे जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। अगर स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया की हम बात करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है, मतलब इसकी एनाटॉमी क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। पहला, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि स्टेफाइलोस ग्रुप का है तो पॉजिटिव ही है। नॉन मोटाइल है, ठीक है। अगर स्टेफाइलोकोकस खुद नॉन मोटाइल है तो उसके अंडर क्लासिफिकेशन वाले सारे बैक्टीरिया भी नॉन मोटाइल होंगे। इसका डायमीटर कितना है? 1 माइक्रोमीटर। और ये भी किस शेप में प्रेजेंट है? ग्रेप लाइक, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस के अंडर का पार्ट है तो ग्रेप में प्रेजेंट होगा, ग्रेप लाइक अपीयरेंस में। जब हम कल्चर करेंगे तो कल्चर में कौन सा कल्चर मीडियम यूज़ करेंगे और क्या देखने को मिलेगा? हम जब हम ब्लड का आकार करेंगे, ऑन ब्लड आकार, कॉलोनीज देखने को मिलेगी हमें 2 से 4 मिलीमीटर पिन हेड साइज के डायमीटर की, सर्कुलर स्मूथ कन्वेक्स, ठीक है, ओपेक विद बीटा हेमोलाइसिस। बीटा हेमोलाइसिस वाली प्रोसेस देखेगी हमें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट हेमोलाइसिस देखने को मिलेगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा ब्लड सेल्स का। और कितना डायमीटर प्रोड्यूस कर देगा अपने आसपास ये? 2 से 4। जैसे ही हम ब्लड अगार के अंदर डालेंगे तो अगर जहाँ बैक्टीरिया का ये ग्रुप है तो इसके आगे इस तरीके से रिंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा 2 से 4 मीटर का, पिन साइज हेड का। डिसीज़ क्या क्या कर सकता है ये? बॉइल्स, एप्सिस, मतलब पस वगैरह फॉर्म हो जाती है, ठीक है, पस में प्रेजेंट रहता है। वोंड इन्फेक्शन कर देता है, जो हमें चोट वगैरह लगते हैं, घाव लगते हैं, उसमें इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। फूड पॉइजनिंग कर सकता है। और नोजोकोमियल इन्फेक्शन से, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, वो भी कॉज होते हैं। इसको अगर एग्जामिन करना है तो क्या करना पड़ता है? डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करनी पड़ती है टू डेमोन्स्ट्रेट कि ये ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। दूसरा, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय कल्चर ऑन ब्लड अगार। और हम इसका बैक्टीरिया का जो अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम कौन सा कल्चर मीडिया का यूज़ करते हैं? ब्लड अगार का। और इसे ब्लड अगार में आइसोलेट किया जाता है। अगर इसने क्या किया? बीटा हेमोलाइसिस यानी कंप्लीटली ब्रेक डाउन किया ब्लड सेल्स का, तो फिर ये हमें पता चल जाता है स्टेफाइलोकोकस ग्रुप का बैक्टीरिया। अगला है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस के जनरल फीचर्स क्या है इस ग्रुप के? देखो, स्ट्रेप्टोकोकस का नाम भी आ रहा था किसमें? पॉजिटिव वाले चार्ट में। अगर आप स्ट्रेप्टोकोकस वाला चार्ट देखोगे तो ये देखो, ग्राम पॉजिटिव में जिसके पास कैटेलेज थे, ये वाला कैटेलेज वाला जो है वो कैसा है? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस कैसे प्रेजेंट था दोस्तों? चेन फॉर्म में। स्ट्रेप्टोकोकस कैसे प्रेजेंट होता है? चेन लाइक अपीयरेंस होती है कोकाई सेल्स की। और ये 3 बेसिस पे डिवाइड है। हेमोलाइसिस शो करते हैं, ब्लड अगार का यूज़ करते हैं। हेमोलाइसिस होता है ब्लड अगार में, 3 तरीके का हेमोलाइसिस होता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा।
गामा में पार्शियल हेमोलाइसिस होता है, बीटा में कंप्लीट हेमोलाइसिस होता है, हेमोलाइसिस ब्लड सेल का ब्रेकडाउन, और गामा में बिल्कुल भी हेमोलाइसिस शो नहीं करता। तो देखते हैं इस ग्रुप में स्ट्रेप्टोकोकाई में कौन सा बैक्टीरिया आता है और कौन सा मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इस ग्रुप का। तो स्ट्रेप्टोकोकाई में सबसे पहले अगर जनरल फीचर्स क्या क्या है, पहला तो पॉजिटिव वाले चार्ट में तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई केंद्र आता है, ये भी नॉन मोटाइल है, लेकिन इसमें और स्टेफाइलो में फ़र्क क्या है, चेन में प्रेजेंट है, चेन लाइक अपीरियंस इसकी इस तरीके से, मतलब कोकाई शेप का लेकिन कैसे है, चेन में। दो जो इसका सबसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, क्या नाम है जो सबसे इसका सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की हम मैफोलॉजी की बात करें, अगर इसके स्ट्रक्चर की एनाटॉमी की बात करें, तो पहला तो ये ग्राम पॉजिटिव है, नॉन मोटाइल है, साथ ही साथ जो इसका डायमीटर है वो 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर है, और ये चेन की अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप का। कल्चर में हम कौन सा कल्चर यूज़ करते हैं, ब्लड अगार, क्योंकि भाई स्ट्रेप्टोकोकस में तो हेमोलाइसिस के बेस पे डिवाइड कर रखे हैं सारे बैक्टीरियाज को। कॉलोनी कैसी अपेयर होगी, स्मॉल सर्कुलर ट्रांसपेरेंट लो कन्वेक्स वाइड जोन। जब ब्लड अगार में डालेंगे तो इसकी कॉलोनी स्मॉल सर्कुलर और सेमी ट्रांसपेरेंट अपेयर होगी। डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, डायग्नोसिस जब हम इसका करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। सोर थ्रोट के लिए हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं फेरेंजाइटिस को, एम्पेटिगो हो सकता है, एम्पेटिगो यानी कि चक्कर वगैरह आ सकते हैं, सेलुलाइटिस हो सकता है, स्कारलेट फीवर और रूमेटिक फीवर भी देखा जा सकता है। अगर किसी पर्सन को स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस ने इफेक्ट कर रखा तो ये सारे साइंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हमने डायग्नोस किए इनमें से कोई साइन, और हमने अगर सैंपल लिया पर्सन की टिश्यू सैंपल लिया, अगर कोई भी हमने सैंपल लिया, उसके बाद अगर हमने ब्लड अगार कल्चर में उसको टेस्ट किया, अगर ये कॉलोनी ऐसी फॉर्म कर रहा है और उस पर्सन को पर्टिकुलर ये साइन एंड सिम्टम है, तो हम कह सकते हैं कि उसको स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप के किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है। ओके, डायग्नोसिस में अब क्या क्या करते हैं डायग्नोसिस में पता लगाने के लिए, ठीक है। पीछे जो आपने पढ़े थे ये साइंस है, क्लिनिकल साइंस है, साइन एंड सिम्टम्स, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है, सोर थ्रोट, इम्पेटिगो, सेलुलाइटिस, स्कारलेट फीवर और तुम्हारा एक्यूट रिथमेटिक फीवर। डायग्नोसिस में हम स्मीयर एग्जामिनेशन करेंगे, स्पीयर प्रिपेयर करेंगे उस बैक्टीरिया का, आइसोलेशन करेंगे बैक्टीरिया को, किसमें, ब्लड अगार में, ब्लड अगार कल्चर मीडिया है। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ यानी ASO टेस्ट किया जाता है रिथमेटिक फीवर के लिए, और उससे हमें पता चल जाता है कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस ने इफेक्ट किया है कि नहीं किया, ठीक है। ये हमारे दो बैक्टीरियाज के ग्रुप थे। हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में और बैक्टीरियाज के ग्रुप्स, जैसे कि अगला बैक्टीरिया ग्रुप कौन सा पढ़ेंगे अगली क्लास में, हम पढ़ेंगे न्यूमोकोकस के बारे में, ठीक है। आप ये वो जो चार्ट थे पॉजिटिव नेगेटिव वाले बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरियल सेल को दोबारा से रिवाइज कर लेना, नहीं तो स्ट्रक्चर में इसी में पार्ट देख लेना आप कि जो बैक्टीरियल सेल है उसके पास कौन कौन से पार्ट है, और सेल वॉल के बेस पे पॉजिटिव नेगेटिव में वो किस तरीके से डिवाइड हो रखी है। और जब हम स्टेनिंग करते हैं तो कलर अगर वायलेट ही रह जाता है तो पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया से सारे, अगर वायलेट नहीं रहता तो बाकी नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं। उन्हीं के ग्रुप्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ना स्टेफाइलोका या स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप का, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। ओके।